नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि साल 2005 में दो भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था। दरअसल हम यहां बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की। दोस्तों भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट इतिहास था, जिसमें से जहां एक भाई दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शुमार है तो वहीं दूसरा धीरे धीरे कंगाल होता जा रहा है। दोस्तों हर बार मुकेश अंबानी ने अनिल को परेशानी से निकाला है। दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या अब एक बार फिर मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को परेशानी से बचाएंगे। दोस्तों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द ही अनिल अंबानी को मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार वो संकट है क्या, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों दरअसल अनिल अंबानी की कर्ज के बोझ से दबी हुई रिलायंस कैपिटल कंपनी को बचाने की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन बार बार इसके आखिरी डेट को बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों ताजा जानकारी के अनुसार एक बार फिर रिलायंस कैपिटल के रिजोल्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया है, जबकि मौजूदा डेडलाइन 16 अप्रैल की थी। दोस्तों इस बार अपने छोटे भाई के लिए मुकेश अंबानी आगे आए या नहीं आए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की मदद की। दोस्तों बता दें कि जब उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर टेलीकॉम कंपनी एयरसेल का उधार वापस करने का समय आया था, तब उस समय अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन को 455 करोड़ रुपए का उधार देना था। और तो और उस समय अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने भी रियायत देने से मना कर दिया था। बात यहाँ तक आ गई कि यदि उस समय अनिल अग्रवाल अपने कर्ज को चुका नहीं पाते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था, लेकिन आखिर समय में भाई मुकेश अंबानी ने उन्हें लोन चुकाने की रकम दे दी और वो जेल जाने से बच गए। दोस्तों बता दें कि ठीक इसी तरीके से मुकेश अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन को भी डूबने से बचाया था। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन शुरुआत से ही मुकेश अंबानी का ब्रेन चाइल्ड था, हालांकि बंटवारे में बिजनेस अनिल अंबानी के पास चला गया। दोस्तों बता दें कि मुकेश अंबानी डेटा इज न्यू ऑयल की पॉलिसी पे यकीन रखते हैं, इसलिए जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने जियो को लॉन्च कर दिया और ये आज देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है। लेकिन जब रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम के डूबने की नौबत आई तब एक बार फिर मुकेश अंबानी ही उसे बचाने के लिए आगे आए। दोस्तों बीते साल जियो ने एनसीएलटी से आरकॉम के टावर और फाइबर एसेट एक्वायर करने के लिए राइट को हासिल कर लिया था। इसका सौदा 3,720 करोड़ रुपए में हुआ था और इसी के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन डूबने से बच गई। दोस्तों आखिर में रिलायंस जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन से मिले एसेट को एक सब्सिडरी कंपनी के तहत रख लिया। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन के सारे एसेट रिलायंस इंफ्राटेल के पास थी, हालांकि अब ये रिलायंस जियो के हिस्से में आता है। दोस्तों मुकेश अंबानी के जियो के पास 1.48 लाख रूट किलोमीटर के फाइबर केबल हैं, साथ ही देश भर में 45,000 मोबाइल टावर हैं। दोस्तों ये सभी रिलायंस जियो के 4G और 5G प्लान में अब मदद करते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने जियो ब्रांड को हाल ही में काफी मजबूत कर दिया है। इस ब्रांड के तहत कंपनी ने न सिर्फ अपने टेलीकॉम कारोबार को बढ़ाया है बल्कि रिटेल से लेकर फाइनेंस सेक्टर तक में इसे उतार दिया है। दोस्तों अगर रिलायंस कैपिटल के बिकने की लास्ट डेट बार बार आगे बढ़ रही है तो ऐसे में देखना होगा कि अगस्त 2023 में जब रिलायंस इंडस्ट्री की संभावित एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस इसे खरीदने में इच्छुक होगी या फिर नहीं। दोस्तों अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस तरीके से मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की आने वाले समय में किस तरीके से मदद करते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।